संग जिएंगे संग मरेंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमें प्रेम हो जाता है। आज के इस कलयुग में प्रेम का अर्थ लोग बहुत से अलग अलग तरीके से निकालते हैं। कुछ लोग अगर अट्रैक्शन होता है तो उसे भी प्यार का जो है परिभाषा दे देते हैं और कुछ वक्त बाद अलग हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे भी प्रेमी हैं जो अगर प्रेम में आते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर ये नहीं तो हम नहीं। और आज की कहानी इसी से जुड़ी हुई है। ये जो मामला है ये झुनझुन के सिंघाना थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और आज की कहानी जो है आपको सुननी चाहिए क्योंकि इसमें जो प्रेमी है उसका नाम है रवि जो जिसकी उम्र है 21 साल और जो प्रेमिका है उसका नाम है विनीता जिसकी उम्र है 20 साल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो प्रेमी युगल है दोनों विनीता और रवि, इनका प्रेम प्रसंग बहुत पहले से शुरू हुआ रहता है। इनके बीच में जो है प्रेम काफी पहले से होता है क्योंकि इस रिपोर्ट में जो मैं आपको आज कहानी बता रहा हूँ इसमें गहराई तक जा पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आगे आप समझ जाएंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। लेकिन कहानी सुनिएगा। इन दोनों के बीच में रवि और जो है विनीता के बीच में प्रेम होता है और दोनों काफी अच्छी प्रेमी हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जो सबसे बड़ी जटिलता है इनके बीच में, जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो ये है कि इन दोनों का गोत्र एक था। मतलब गोत्र एक होने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये दोनों आपस में भाई बहन जैसे थे। सगे भाई बहन नहीं लेकिन भाई बहन जैसे थे। यानी खानदान में होता है ना, चाचा का, बड़े पापा का या फिर हमारे दादा के जो भाई होते हैं उनके लड़के की लड़की, ऐसे करके मतलब इनका गोत्र एक होने की वजह से ये आपसी रिश्ते में भाई बहन थे। अब इनके बीच में जब प्रेम होता है तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि ऐसे कैसे प्रेम हो गया, अगर भाई बहन थे तो कैसे हो गया। अब हो गया तो हो गया, अब इसको लेके तो हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेम इतना गहरा था कि इन दोनों ने इस चीज का निश्चय लेना शुरू कर दिया, इस चीज पे सोचना शुरू कर दिया कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमें भविष्य में साथ रहना है तो हमें क्या करना चाहिए। इनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी क्योंकि इनको सबसे पहले तो अपने परिवार का सामना करना पड़ता, फिर इनको समाज का सामना करना पड़ता, फिर अगर उसके बाद कुछ सोचा जाता तो शायद कोई पॉसिबिलिटी बनती। लेकिन हाँ, इन्होंने एक चीज निश्चय कर लिया था कि नहीं, हमें तो साथ ही जीना है और साथ ही मरना है। ऐसा था इनके दिमाग में। काफी सोचने विचारने के बाद रवि और विनीता आपस में निर्णय लेते हैं कि हमें परिवार स्वीकार नहीं कर पाएगा, हमें समाज स्वीकार नहीं कर पाएगा, इसलिए एक काम करते हैं, घर से भाग जाते हैं। और दोनों ये निश्चय लेकर घर से फरार हो जाते हैं। और जब वो घर से फरार होते हैं तो फिर इनकी खोजबीन भी शुरू हो जाती है और विनीता के परिवार वाले जो है थाना में जो है FIR वगैरह करवाते हैं, गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और दोनों की खोजबीन शुरू हो जाती है। पुलिस जो है इनके पीछे लग जाती है कि कहीं से इनका कुछ अता पता चले। लगभग 1 महीने तक बीत जाते हैं लेकिन इनका कोई अता पता नहीं चलता है। अब यहाँ पे विनीता और रवि घर से भाग तो चुके थे, इन्होंने कोई दूरगामी प्लानिंग नहीं करी थी, दूर की इन्होंने सोच के कोई प्लानिंग नहीं करी थी। ऐसा ही इनके आगे कहानी सुनकर पता चलेगा आपको, क्योंकि अगर इन्होंने दूर तक की कोई प्लानिंग करी होती तो शायद ये कहानी बनती ही नहीं। तो 1 महीने बीतने के बाद अब इनको ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि 1 महीने बीत चुके हैं। आगे इनके पास कोई ठोस प्लानिंग थी ही नहीं, जिसकी वजह से फिर इनके दिमाग में जो भी चीजें चली हों, फिर ये जाते हैं और एक जगह रेंटल पे कार लेते हैं, किराए पे कार लेते हैं और 1 दिन का किराया भी दे देते हैं और बोलते हैं कि शाम तक कार वापस कर देंगे। लेकिन जब ये कार लेकर चले जाते हैं तो शाम तक वापस नहीं लौटते हैं। जो कार का मालिक होता है वो इनको फोन करता है, मैसेज करता है, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता है। अगले दिन भी वो फोन कॉल करता है, कोई पता नहीं चलता। और उसके अगले दिन यानी कि गाड़ी ले जाने के, कार ले जाने के तीसरे दिन तक जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो कार मालिक अपने कार की लोकेशन को ट्रेस करता है। तो उसे पता चलता है कि उसकी जो गाड़ी है उसकी लोकेशन मंडेला में मिलती है। और जैसे लोकेशन मिल जाती है तो कार को लॉक करके कार मालिक पहुंच जाता है अपनी कार के पास। और वहां जाने के बाद फिर वो रवि से अपने पैसे मांगता है सबसे पहले कि 3 दिन तक हो चुके थे, पहले 3 दिन का किराया दो, इसके बाद वजह बताना कि क्या कैसे हुआ। लेकिन बता रहा हूं ना आपको कि दूरगामी प्लानिंग ना होने की वजह से रवि पैसे नहीं दे पाया और उसने बोला कि पैसे नहीं दे पाऊंगा मैं। और जब वो ऐसा बोलता है तो कार का मालिक जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तब तुम लोग गाड़ी में बैठो और मैं तुम लोगों को थाने लेकर चल रहा हूं।
क्योंकि वहां जाओगे तभी मेरा पैसा मुझे मिलेगा, अब आगे कोई भी चीज नहीं हो पाएगी। अब ये बात विनीता और रवि को जब पता चली कि अब उनको थाने पहुंचना है, तो जाहिर सी बात है अगर वो एक बार थाने पहुंच गए तो हर एक चीज का खुलासा हो जाएगा। पुलिस ऑलरेडी उनको खोज रही थी और वो ऑलरेडी जब पुलिस के पास अपने आप पहुंच जाएंगे तो फिर सबको पता चल जाएगा और फिर वहां पर हो सकता है उनकी लव स्टोरी का हो जाए दी एंड। और यही सोचकर वो मना नहीं कर सकते थे उस वक्त कार मालिक को कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको जाना पड़ता उसके साथ, तो वो राजी हो गए जाने के लिए। लेकिन उस वक्त कार मालिक को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। समाज में किसी भी इंसान को जो उनसे जुड़े थे उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। काश कोई वहां पे रहा होता जो कि समझ पाता कि ठीक है कुछ चीजें हैं, अगर इन्होंने भाई बहन बनके अगर रिश्तों का मजाक बनाया है या फिर कुछ भी किया है तो किसी भी तरह करके बातचीत करके या फिर किसी भी तरह करके मैटर को सुलझाया जा सकता है, कि कोई और निर्णय लिया जा सकता है, कुछ और किया जा सकता है। कोई अगर ऐसा होता जो समझ पाता, लेकिन उस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था। कार पे बैठकर जब इनको कार मालिक लेकर थाने पहुंचता है और थाने पे जब इनको बताता है जाकर वहां पर कि इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, तो पुलिस को भी पता चल जाता है कि ये वही प्रेमी युगल हैं जो घर से भगे हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद पुलिस उनको बैठा देती है एक जगह कि आप लोग बैठिए, कार्रवाई आगे की अभी की जाएगी। और ये जब दोनों बैठते हैं वहां पर, तो दोनों बैठने की थोड़ी देर बाद ही दोनों को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। जब दोनों को उल्टियां शुरू हो जाती हैं तो वहां पे हड़कंप मच जाता है और उनको जो है नजदीकी जो है हॉस्पिटल, नजदीकी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया जाता है। तो पता चलता है कि दोनों ने जहर खाया हुआ है। और जब ये चीज पता चलती है तो फिर इमरजेंसी इलाज किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो विनीता होती है उसकी मौत हो जाती है। वो जहर का असर उसके शरीर में बहुत ज्यादा उसके शरीर को प्रभावित कर चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जो रवि होता है वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है, उसका इलाज चल रहा होता है, क्योंकि ये घटना अभी बहुत ताजी है, बहुत जो है अभी फिलहाल की घटना है, इसलिए अभी इसमें बहुत सारे अपडेट्स आने बाकी हैं। लेकिन ये सवाल उठता है हमारे समाज में कि जो है किसी को पता नहीं था कि ये दोनों जहर खाने वाले हैं। जब रवि को हल्का सा कुछ होश आता है तो उससे जब सारी चीजें पूछी जाती हैं तो वो बताता है कि हमने आपस में ये चीज कसम खा ली थी कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। और जब हमें पता चला कि हम थाने जा रहे हैं, अब हम गिरफ्तार होने वाले हैं, तो हम समझ गए थे कि अब शायद हमें कभी मिलने का मौका ना मिले। इसलिए हम दोनों ने मिलकर एक साथ जहर खाया और अपने आप को समाप्त करने की जो है चेष्टा करी, अपने आप को समाप्त करने के लिए जो है सोचा कि अब हम समाप्त हो जाएंगे, अपने आप को खत्म कर लेंगे, शायद अगले जन्म में हम दोनों एक साथ जरूर मिलेंगे। और यही सोचकर इन दोनों ने जहर खाई। खैर अभी जो है जो कंडीशन है रवि की वो काफी क्रिटिकल बताई जा रही है और विनीता अब इस दुनिया में नहीं है।